और चलिए अब बात करते हैं मौसम के हार्ट अटैक की। बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से, जहां पर ठंड का जानलेवा अटैक देखने को मिला है। 24 घंटों के अंदर 7 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हृदय रोग संस्थान ने आंकड़े जारी किए। आंकड़े देखकर आप घबरा जाएंगे। देखिए, कानपुर में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटों के अंदर 7 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। और यहां तक कि 15 लोग तो ऐसे थे जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। हृदय रोग संस्थान ने 723 लोगों का इलाज जारी होने का डेटा जारी किया है। दरअसल मामला यह है कि कानपुर में सर्दी ने 50 साल के रिकॉर्ड का तोड़ दिया है और बढ़ती हुई सर्दी अब जानलेवा होती जा रही। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे, जिनको कि भर्ती करना पड़ा। उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी। और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी कि इलाज के दौरान मृत्यु हुई। और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। और चलिए आपको दिखाते हैं ठंड का डेथ वारंट। यूपी में किस तरीके से ये सर्दी जानलेवा साबित हो रही है, आंकड़े आपको दिखाते हैं। कानपुर में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। देखिए, बीते 24 घंटों के अंदर 7 लोगों ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा दी है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने एक आंकड़ा जारी किया है, मौत का ये डेटा जारी किया है। 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक से पीड़ित हैं 41 मरीज और कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए एलपीएस में कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा है। ठंड में दिमाग की नसें तक फट रही हैं। देखिए, लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ये जारी किया गया है हृदय रोग संस्थान की तरफ से और ये डेटा ये बताता है कि किस तरीके से एलपीएस में अब तक कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा है और ठंड की वजह से लोगों के दिमाग की नसें तक फट रही हैं। तो इस तरीके की कुछ परिस्थितियां देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, इतनी सर्दी लोगों को डरा रही है, ये आंकड़े लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो जाना, क्या कह रहे हैं हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर्स, उनका क्या कहना है, किस तरीके से लोग खुद को बचाएं? बिल्कुल, देखिए, शीतलहरी बह रही है, लगातार पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। 50 साल का रिकॉर्ड 3 जनवरी को कानपुर में टूटा था, जब 50 साल तक इतनी सर्द सुबह कभी नहीं हुई थी। 3.6 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। हालांकि अभी का अगर आज का टेम्परेचर बात की जाए, पिछले 24 घंटे में 4.4 डिग्री टेम्परेचर गया है, लेकिन ये अब जानलेवा हो रहा है। तापमान और भीषण ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अब ये जानलेवा हो गया है। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोग ऐसे हैं जो इलाज करवा रहे थे लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान में, और 15 लोग तो ऐसे रहे जो हृदय रोग संस्थान पहुंचते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई, यानी ब्रॉड डेड लाया गया। ब्रेन स्ट्रोक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है और इसमें भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो विनय कृष्णा डायरेक्टर हैं हृदय रोग संस्थान के, उनका साफ तौर पर कहना है कि बुजुर्गों, बच्चों को खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्गों को इस समय बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। भीषण ठंड में अपने आप को कवर करके रखें और ऊनी वस्त्र जितने हों उतने पहन करके रखें। इस समय ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है। लोगों को यह भी एडवाइस किया गया है कि गर्म गुनगुना पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि खून का थक्का जब जमता है तो हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में गर्म पानी पीते रहेंगे तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो बॉडी में बना रहेगा और इससे हार्ट अटैक की जो संभावना होती है, जो आशंका होती है, वो कम से कम हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा चिंता करने वाला है। सर्दी के मौसम में अपने आप को बचाकर रखिए, गर्म कपड़े पहनिए और जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, बच्चे बुजुर्ग खास तौर पर अपना खूब ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है सर्दी से जुड़ी कि यूपी में ना बर्फीली हवाओं का दौर अभी भी जारी रहेगा। 7 जनवरी तक घने कोहरे और ठंड की चेतावनी
जारी की गई है। 3 डिग्री तापमान के साथ यूपी में सबसे सर्द संभल जिला है। झांसी में तापमान है 3.9 डिग्री, रामपुर में 4 डिग्री, कानपुर नगर में 4.4 डिग्री, अयोध्या और मुजफ्फरनगर का आंकड़ा देखिए 4.5 डिग्री सर्दी वहां पर हो गई है। वाराणसी में 4.6 डिग्री तापमान रहा है और कई अन्य शहर जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया। इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, अपना खूब ख्याल रखिए। एबीपी गंगा की भी आपसे यही अपील है, बच्चे बुजुर्ग खास तौर पर इस सर्दी के मौसम में अपना ख्याल रखें। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी इस वक्त पड़ रही है। 7 जनवरी तक अभी आपको सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, बर्फीली हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा। आप देखिए पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में कैसे देखने को मिल रहा है। 7 जनवरी तक घने कोहरे और ठंड की चेतावनी है। 3 डिग्री तापमान के साथ यूपी का जो सबसे सर्द जिला है वो है संभल, तो संभल वासियों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। 3 डिग्री तापमान, हाड़ कंपा देने वाली सर्दी वहां पर। झांसी में तापमान 3.9 डिग्री, रामपुर में 4 डिग्री, कानपुर नगर में 4.4 डिग्री, अयोध्या में 4.5 डिग्री, मुजफ्फरनगर में भी 4.5 डिग्री तापमान। वाराणसी में देखिए ये जो टेम्परेचर है 4.6 डिग्री पर इस वक्त पहुंच गया। कई अन्य शहर जहां पर 5 डिग्री के नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है और अपना ध्यान रखने की जरूरत आपको इस वक्त बहुत ज्यादा है। यूपी के डिप्टी सीएम ने प्रदेश में ग्राम चौपाल की शुरुआत की है और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली और बाराबंकी में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। दरअसल हर शुक्रवार को प्रदेश में ग्राम चौपाल अब लगाई जाएगी। इसमें खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किसी न किसी गांव में मौजूद होंगे, जबकि बाकी जगहों पर भाजपा के विधायक या फिर पूर्व विधायक ग्राम चौपाल में शिरकत करेंगे। तो ग्राम चौपाल लगाने का फैसला यूपी में आज से शुरुआत हो गई है। ग्राम चौपाल की गांव-गांव जाएंगे हर शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। और रायबरेली और बाराबंकी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। हर शुक्रवार को यह ग्राम चौपाल लगेगी जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक भी ग्राम चौपाल में शिरकत करेंगे। रामपुर की रजा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर चमकाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात में रामपुर के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने मांग रखी थी कि जिसके बाद पीएम मोदी ने आश्वासन दिया और अब संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने रजा लाइब्रेरी पहुंचकर निरीक्षण किया। रजा लाइब्रेरी, बापू मॉल और गांधी समाधि सहित शहर के तमाम इलाकों का जायजा लिया। रजा लाइब्रेरी के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऑफ कल्चर का ये लाइब्रेरी है, बहुत आइकॉनिक लाइब्रेरी है। एक्ट के तहत, एक स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत ये गवर्न होता है। इसमें बहुत सारे रेयर आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। 17,000 आपकी रेयर सभी प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैंने आज देखी हैं। कॉइन्स हैं, कलेक्शन है, आपका किताबें हैं, है ना, इनका अनुवाद होना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े स्नान और सबसे बड़े मेले की। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। देर रात से संगम तट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। स्नान के साथ ही संगम की रेती पर 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मेले के लिए संगम की रेती पर अलग से तंबुओं का शहर बसाया गया और इसी के साथ सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला है। आज पहले स्नान पर प्रयागराज के 14 घाटों पर लगभग 5 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं माघ मेले की और आज पहला स्नान, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इतनी सर्दी के मौसम में, सर्द सुबह में भी श्रद्धालुओं का जो आस्था है, उनका जो भाव है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें और हम आपको दिखाते हैं संगम तट की, प्रयागराज की, जहां से मोहम्मद मोइन लगातार तस्वीरें, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, सर्दी बहुत ज्यादा है, आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम देख भी सकते हैं धुंध कोहरा, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था साफ इन तस्वीरों में देखी जा सकती है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कैसे बयां करेंगे आप वहां की तस्वीरों को जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं।
मोइन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए मोइन से दोबारा कनेक्ट करेंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। देखिए तस्वीरें हैं संगम तट की, जहां पर तंबुओं का शहर अलग से बसाया गया है कल्पवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। 44 दिन तक ये माघ मेला चलेगा, जिसमें देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आएंगे और अलग ही आस्था का सैलाब इस दौरान देखने को मिलता है। जब भी माघ मेला लगता है तो कुछ इस तरीके से देखिए व्यवस्थाएं की जाती हैं और इस बार खास इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि इस बार योगी सरकार ने यह सोचा कि इस बार का जो माघ मेला होगा वो 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए रिहर्सल के तौर पर इसको देखा जाएगा, रखा जाएगा। तैयारियां कुछ इस तरीके से होंगी, तो मुकम्मल तैयारियां की गई है। लगातार जो हमारे संवाददाता है मोहम्मद मोइन, वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं वो भी काफी ज्यादा संतुष्ट इन तैयारियों से नजर आ रहे हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं साफ सफाई को लेकर, रहने को लेकर, भोजन को लेकर और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कोरोना के मद्देनजर जिस तरीके से वहां पर टीमें तैनात की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मोइन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि सर्दी की सुबह है और आप भी सुबह से लगातार जुटे हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आस्था का जो ये सैलाब है सर्दी की सुबह में भी देखा जा सकता है। हिंदुस्तान की खूबसूरती को बयां करती इन तस्वीरों को आप समझाइए जो आप अपनी आंखों से वहां पर देख रहे हैं। कड़ाके की ठंड प्रयागराज में पड़ रही है, जबरदस्त बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। श्रद्धालुओं के उत्साह में कतई कोई कमी नहीं है। और आपको बता दें कि आज से ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है और ये जो तक चलेगा, आज पौष पूर्णिमा से शुरू होकर के 18 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो तमाम श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आज जबरदस्त ठंड है, जबरदस्त ठंड के बावजूद आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह ही आए हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। किस तरीके से पूजा अर्चना की और क्या कामना की आप लोग? ये सर हम लोगों का स्नान पर्व का पौष पूर्णिमा जो है स्नान पर्व मोइन, कुछ तकनीकी खामी है लग रहा है, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल रही है। हम वापस से लौटते हैं आपके पास और तब तक हम ये तस्वीरें प्रयागराज से, संगम तट से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुबह के वक्त। देखिए छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा संगम स्नान चूंकि ये है और आज से ही पुण्य माघ मेले की शुरुआत हुई है, तो पूरे आपको समझाते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पहले स्नान में यानी कि आज 5 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग में यह डुबकी लगेगी। माघ मेला क्षेत्र में 14 स्नान घाट बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए 40 दिन कल्पवास में ही रहेंगे। देश विदेश से आने वाले भक्त 40 दिनों तक कल्पवास में रहेंगे। इसके अलावा रेती पर देखिए तंबुओं का शहर बसाया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से रेती पर तंबुओं का शहर बसाया गया है। महाकुंभ का रिहर्सल है माघ मेला। देखिए जो योगी सरकार है वो इस पूरे माघ मेले को महाकुंभ मेले के रिहर्सल के तौर पर इस माघ मेले को मना रही है और इसकी तैयारियां जो है उसी के मद्देनजर की गई हैं। अब देखिए माघ मेला में एक अलग से टेंट सिटी बनाई गई है, तंबुओं का शहर दिख रहा है। मेले में पहली बार ऐसा होगा जब 500 बेड्स की हाईटेक डॉर्मेट्री बनाई जाएगी और लोग वहां पर भी, जो आम श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं, वो वहां पर भी स्टे कर सकते हैं, वहां पर भी रह सकते हैं। पहली बार 500 बेड्स की हाईटेक डॉर्मेट्री। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, कुछ इस तरीके की तैयारियां इस बार माघ मेले में देखी जा रही हैं। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माघ मेला दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां सुहल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें पार्टी की सदस्यता लेने पर ओपी राजभर पार्टी के सदस्यों को 3 साल तक उनकी सुरक्षा की गारंटी और वारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में सोशल मीडिया पर जम कर न केवल सुर्खियां बटोर रहे हैं बल्कि चर्चा का विषय भी बन गया है। वायरल वीडियो में पार्टी की सदस्यता लेने के लिए ओपी राजभर अपनी सभा में आए लोगों से 10 रुपए की पर्ची कटवाने की बात कहते नजर आए। आपको बता दें कि वायरल वीडियो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रसड़ा स्थित कार्यालय का है, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके यहाँ कोई मुसीबत होगी, खाना बना खिला कीजिए। आपके यहाँ कोई दुख होगा, सुख होगा, हम बिना पैसा में आपके दरवाजे आएंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। आप हमारी खाली एक रसीद दोगे, हम 3 साल की गारंटी लेते हैं और गारंटी लेते हैं कि हम नहीं आ पाए तो हमारा नेता, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश का नेता, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा कोई न कोई नेता आपके सुख में आएगा। ये बात आप बताओ
हम ज्यादा नहीं, खाली एक रसीद हमारी है गारंटी के लिए, उसकी कीमत मात्र ज्यादा नहीं, मात्र खाली हम 10 रुपया लेते हैं। बताओ कौन कौन आदमी है जो 10 रुपया का रसीद कटा सकता है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।